दोस्तों आज की खबरें। हमास ने आज 15 सैनिकों को मार दिया है और सऊदी अरब की तरफ से बहुत बड़ी खबरें हैं। आप लोग वीडियो पर बने रहे। इजराइल गाजा की वॉर रिपोर्ट लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। आज दिन भर की सारी बड़ी खबरें आपके सामने रखूंगा, साथ ही साथ कुछ और भी खबरें हैं। सऊदी अरब से एक बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर सामने आई है। इतिहास में ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ सऊदी अरब के अंदर, जो अब देखने को मिल रहा है। जरूर देखना है इस खबर को भी, लेकिन शुरुआत में हमास से करूंगा। आपको लगातार बता रहा हूं कि हमास लगातार अब गाजा के अंदर इजरायली सैनिकों को मारे जा रहा है। हमास ने पिछले 7 महीने में जो कुछ नहीं किया वो अब कर रहा है। हमास ने इजरायली सैनिकों का पूरा डेटा इकट्ठा कर लिया है, कौन कौन से सैनिक गाजा के अंदर मौजूद हैं और कौन कौन से सैनिक किस तरह के ऑपरेशन चला रहे हैं। सबसे पहले आपको खबर दे देता हूं, हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड ने बताया है कि उसके लड़ाकों ने गाजा पट्टी के दक्षिण में रफा के पूरब में एक घर के अंदर बैरिकेडिंग कर रही इजराइल डिफेंस फोर्सेस को निशाना बनाकर हमला किया, जिसमें 15 इजरायली सैनिक मारे गए। आज फिर हमास ने गाजा के अंदर एक बिल्डिंग पर हमला किया, जिसमें इजरायली सैनिक पहले से ही मौजूद थे, बैरिकेडिंग कर रहे थे, जिसमें 15 सैनिक मारे गए। मेरे दोस्तों, हमास के पास गाजा के अंदर मौजूद सभी इजरायली सैनिकों और अधिकारियों का डेटा मौजूद है। इजरायली मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमारे जो सैनिक सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर रहे हैं गाजा के अंदर पहुंचने के बाद, आपने देखा होगा बहुत सारे सैनिकों ने बेहुदा हरकतें करते हुए, फिलिस्तीनी महिलाओं के कपड़े पहनकर उनका मजाक उड़ाते हुए गाजा के अंदर बहुत सारे फोटो शेयर किए, टिकटॉक पर वीडियो डाली। हमास ने उन सारे फोटोज को, वीडियोस को कलेक्ट करके इन सभी सैनिकों की पहचान की और इनकी लोकेशन की भी पहचान की। हमास के पास भी टेक्नोलॉजी कम नहीं है, बहुत काबिल लोग हमास के पास हैं। हमास ने सभी सैनिकों की लोकेशन और उनके चेहरे पहचान लिए, कहां कहां पर ये तैनात हैं और कौन कौन से हैं। इसीलिए हमास अब बहुत तेजी के साथ गाजा के अंदर इजरायली सैनिकों को मार रहा है। इजरायली मीडिया और वहां के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हमारे सैनिकों ने खुद अपनी सारी जानकारी हमास तक पहुंचाई है, सोशल मीडिया पर वीडियोस और फोटो शेयर करके। ये नादान लोग हैं, इनको पता ही नहीं है कि किस तरह से जंग लड़ी जाती है। आपसे कह रहा था ना मैं परसों के, ये बच्चे हैं 20-22 साल के, इनको पता ही नहीं है जंग के नियम, इन लोगों को नहीं पता। ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों और महिलाओं को जो बेगुनाह है उनको मारते हैं। आज भी गाजा के अंदर इन इजरायली सैनिकों ने, इनको सिर्फ नाम के सैनिक कह सकते हैं, इन्होंने हमला किया है जिसमें बहुत सारे बच्चे और महिलाएं मारी गई हैं। उत्तरी गाजा में अस्पताल के पास इजरायली सेना ने बमबारी की, जिसके बाद 10 बच्चों और 10 महिलाओं के साथ 28 फिलिस्तीनियों की लाशें कमल अब्दान हॉस्पिटल लाई गई हैं। 10 महिलाएं और 10 बच्चे मारे गए हैं। तो इनका जोर बस इन्हीं पर चल रहा है, बेगुनाह लोगों पर। हमास के सामने पैंट गीली हो रही है। आगे बढ़ने से पहले खबर आपको सऊदी अरब की दिखा देता हूं। सऊदी अरब के अंदर अब वो चीजें देखने को मिल रही हैं जो पहले शायद कभी भी सऊदी अरब के अंदर नहीं हुई। बहुत माजरत के साथ आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। वैसे मैं ये तस्वीरें दिखाता नहीं, लेकिन दिखाना जरूरी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि सऊदी अरब के अंदर किस तरह का नंगा-नाच हो रहा है। सऊदी अरब के अंदर पहली बार सऊदी अरब की मॉडल्स ने बिकनी स्विमसूट परेड में हिस्सा लिया। ये जो बिकनी स्विमसूट पहने हुए औरतें नजर आ रही हैं, ये सऊदी अरब की औरतें हैं और पहली बार सऊदी अरब ने स्विम सूट परेड की मेजबानी भी की है। सऊदी अरब के अंदर यह परेड हुई है जिसमें खुद सऊदी अरब की महिलाओं ने भी हिस्सा लिया है। सऊदी अरब में यह शो अरब के पश्चिमी तट से दूर उम्महत अल शेख द्वीप पर एक बड़े लग्जरी होटल में रेड सी फैशन वीक में हुआ है। तो इस तरह के नजारे अब सऊदी अरब में देखने को मिलने लगे हैं, जो यूरोप जैसे देशों में देखने को मिलते हैं। वैसे 2030 तक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि हम यूरोपीय देशों से आगे सऊदी अरब को लेकर जाएंगे, तो इसी तरह से तो सऊदी अरब आगे जाएगा। खबर आ रही है कि अमेरिका और कनाडा इजराइल के ऊपर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की है कि वो गाजा को मानवीय सहायता पहुंचाने में खलल डालने वाले इजराइल के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का प्लान बना रहा है। वहीं कनाडा के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि वो वेस्ट बैंक में हिंसा करने वाले चरमपंथी इजरायलियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाएगा। हमास ने आज एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि हमारे लड़ाके गाजा पट्टी के उत्तर में जवालिया शिविर कैंप के उत्तर में एक अपाचे हेलीकॉप्टर पर SAM-7 मिसाइल दागने में सक्षम थे। इजराइल के पास जो अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर हैं, उसके ऊपर भी मिसाइल दागने की तैयारी में हमास के लड़ाके थे। दोस्तों, कल मैंने आपको हिजबुल्लाह के बारे में बताया था कि हिजबुल्लाह ने एक बहुत भारी भरकम रॉकेटों का बैराज इजराइल की तरफ छोड़ा।
ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि गोलान हाइट्स में इजरायली सैन्य अड्डे पर आग लग गई है और किस तरह के हालात वहां पर दिखाई दे रहे हैं। हिजबुल्लाह बहुत बुरी चोट दे रहा है लेबनान के बॉर्डर से। हमास के स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा आज सामने आए थे। उन्होंने कहा कि ऐ मेरे प्यारे लोगों, आप जो सब्र कर रहे हैं उसका नतीजा जीत होगा। फिलिस्तीन बहुत जल्द आजाद होगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को लगातार बता रहा हूं कि गाजा में समुंदर के किनारे अमेरिका ने एक बंदरगाह बनाई है। अमेरिका का कहना है कि इस बंदरगाह से डायरेक्ट मदद गाजा के लोगों को पहुंच सकेगी, लेकिन मदद करना इरादा नहीं है, इरादा कुछ और ही है। और क्या इरादा है, बहुत जल्द पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। फिलहाल खबरें ऐसी आ रही कि आज कुछ सामान इस बंदरगाह के जरिए गाजा में पहुंचा है। लेकिन दोस्तों, हमास ने अमेरिका के द्वारा बनाई गई इस बंदरगाह को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ ये पब्लिसिटी स्टंट कर रहा है। अपना चेहरा बचाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए इस तरह से अमेरिका ने यह बंदरगाह बनाई है। हमास ने अमेरिका की इस बंदरगाह को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों, हिजबुल्लाह लेबनान के बॉर्डर से लगातार इजराइल में हमले कर रहा है। हमले इजराइल इधर से करता है, पलटवार करता है, लेकिन हिजबुल्लाह उनको इंटरसेप्ट कर रहा है। इस पर इजराइल ने पलटवार करते हुए कहा है कि ईरान हिजबुल्लाह को एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ट्रांसफर कर रहा है। ईरान हिजबुल्लाह को एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है, जिसके जरिए हिजबुल्लाह हमारे साथ लड़ाई लड़ रहा है। आपको यह बात तो मालूम ही होगी कि ईरान ने खुद अपना एयर डिफेंस सिस्टम अपने ही देश के अंदर बनाया है, किसी दूसरे देश से नहीं लिया है। तो उसी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को उसने हिजबुल्लाह को दे दिया है और हिजबुल्लाह उसी एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके इजराइल के हमलों को रोक रहा है। दोस्तों, अवकाफ और धार्मिक मामलों के मंत्रालय की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि इजराइल ने 604 मस्जिदों को पूरी तरह से गाजा के अंदर खत्म कर दिया है। 200 से ज्यादा मस्जिदों को भारी नुकसान पहुंचाया है। साथ ही साथ ईसाइयों के 3 चर्च को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इजराइल ने गाजा पट्टी के अंदर 60 कब्रिस्तानों को निशाना बनाया, कब्रों की बेहुरमती की और जो लाशें थीं 1000 से ज्यादा लाशों को चुरा लिया। उनके साथ बहुत ज्यादा क्रूर तरीके से तितर बितर कर दिया। इसी मंत्रालय के कर्मचारियों और परिचारकों से पीड़ितों की संख्या 91 तक पहुंच गई है। तो इन लोगों ने छोड़ा किसी को नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गाजा के अंदर इन लोगों ने गाजा के आम लोगों को निशाना बनाया है, मस्जिदों को निशाना बनाया है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल को निशाना बनाया है, हमास के नाम पर कि हमास यहां पर छुपा हुआ था, हमने हमास को यहां पर खत्म कर दिया है। लेकिन हमास का बाल भी बाका ये लोग नहीं कर पाए हैं। हमास उसी ताकत के साथ आज भी गाजा के अंदर मौजूद है। मेरे दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। भले ही नजरों के सामने आपके गाजा के हजारों लाशें हैं, लेकिन दोस्तों हमास अभी भी गाजा के अंदर मौजूद है। और जब तक हमास गाजा के अंदर मौजूद है, इजराइल कभी भी ये जंग नहीं जीत सकता। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।